हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। आज की बात करेंगे हम इस तुलसी प्लांट पर। और ये तुलसी जी जो हैं उनका नाम है श्यामा तुलसी। तुलसी मेनली तीन तरीके की इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती हैं। साउथ में तो और भी वैरायटीज़ हैं, पर मेनली तीन तरीके की जिन्हें हम कॉमनली जानते हैं। सबसे पहले रामा तुलसी, फिर ये श्यामा तुलसी और उसके बाद आती हैं वृंदा तुलसी। तो ये तुलसी हैं तीन, जो आपको इंडिया में नॉर्मली मिल जाएंगी हर जगह। और ये जो श्यामा तुलसी हैं ये हमारे यहाँ ग्राउंड में लगी हुई हैं। और इनकी केयर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन से टेम्परेचर पे तुलसी जी ग्रो करनी चाहिए, कहाँ पे और कैसी सॉइल यूज़ करनी चाहिए, कहाँ से लेके आनी चाहिए। कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे तुलसी के प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए हैं और वो छोटे का छोटा ही है। और आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा ये प्लांट इतना बड़ा था, बिल्कुल छोटा सा, और आज इसकी ग्रोथ देख सकते हैं इतनी बड़ी हो गई है। और ये सपोर्ट के लिए इसे मैंने थोड़ा इससे बांध रखा है रस्सी से, कि ये ज़्यादा इसका वेट हैवी हो गया था। बहुत सी ब्रांचेस थे, तो हमारे फादर आए हुए थे यहाँ पे फार्म पर, तो उन्होंने इसको सपोर्ट दिया जिससे ये टूटे ना। क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो ये प्लांट थोड़ा तिरछा हो रहा था, इस वजह से इसे बांधा गया है जिससे ये टूटे ना। और ये जो तुलसी जी होती हैं इनको आप ग्राउंड में लगाएं तो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट रहता है, नहीं तो 18 इंच से बड़े गमले में लगाना चाहिए। और इनमें जब सीड बनने लगे तो आप इन सीड्स को सूखने पे हार्वेस्ट कर लें। अगर गमले में है तो ज़मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर ग्राउंड में लगा है क्योंकि हवा चलती रहती है, सीड्स फैलते रहते हैं और ऐसे आसपास छोटी छोटी तुलसी जी निकलती रहती हैं। पहले क्या होता था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा तुलसी के प्लांट मिलते थे, पर अब मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं कनाडा और अमेरिका में, ये लोग चाह रहे हैं कि मैं ग्रो करूँ और यहाँ से इंडिया से बहुत से सीड्स परचेज़ करते हैं, ग्रो करते हैं उन्हें पॉली हाउस में, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तुलसी को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। पर उन लोगों ने पॉली हाउस बनाए हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया है, इंडिया के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अपने छोटे छोटे पॉली हाउस में और उनको लगाते हैं। तो ये जो तुलसी जी हैं आप देख रहे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है। इनकी जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, यहाँ पूरे फार्म पे जितनी भी मिट्टी है वो सब सैंडी सॉइल है। और ये हमारे फैंसी पिजन्स हैं, इनकी वीडियोस आप हमारे दूसरे चैनल पेट केयर पे देख सकते हैं। अमेरिकन फैंटेल, यूरोपियन लॉरी, ये सब देखिए। तो ये अमेरिकन फैंटेल, इंडियन फैंटेल हैं। और हमारी फ़रुखाबाद की एक ब्रीड है निशौरे, जिसे स्काई हाई फ्लाई स्काई कटर कहते हैं, और जो यूक्रेन से इंपोर्ट की थी, यहाँ के एक राजा हुआ करते थे उन्होंने, तो वो भी ब्रीड हमारे पास है एक। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो तुलसी जी जो होती हैं इनको आप नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में रख सकते हैं। अगर आपकी तरफ ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो भी इनमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस टाइम पे रात में ओस गिरती है तो ये पत्ते जो होते हैं वो झड़ते हैं, इन कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाती हैं बिल्कुल और पत्ते झड़ जाते हैं। तो 10 डिग्री से नीचे जितना भी टेम्परेचर रहेगा उसमें इन्हें प्रॉब्लम होगी, और 35 डिग्री से ऊपर जब जाएगा, 40 तक पहुंचेगा, तो इनको प्रॉब्लम होगी गर्मी से। तो गर्मी में तो मोस्टली सर्वाइव कर लेती हैं, क्योंकि अगर आप पानी अच्छे से दे रहे हैं, बिल्कुल ज़मीन भीगी रहती है, तो तुलसी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ज़मीन में है, अगर गमले में है तो आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी, अच्छे से पानी देना पड़ेगा, बिल्कुल भी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए गर्मियों में। और सीड्स को आप टाइमली निकालते रहें, हार्वेस्ट करते रहें, क्योंकि अगर आप सीड्स नहीं निकाल रहे हैं तो दिक्कत ये आएगी कि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ज़मीन में क्या है कि आप सीड्स नहीं निकालने पर हवा इतनी तेज़ चलती है और चारों तरफ से हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, तो सारे सीड्स झड़ जाते हैं और न्यू ग्रोथ होती रहती है। और ये 3 मंथ या 4 मंथ पुराना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था 3 महीने पहले जो मैंने यहाँ डाली थी, उसमें यहाँ कोई प्लांट नहीं था, पर आप देख सकते हैं यहीं साइड से निकला है और इतना बड़ा हो गया है। यहाँ पे गमला रखा रहता था उधर, वो जो मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है ज़मीन में। फर्टिलाइज़र आपको देने हैं नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट, या फिर कोई भी आप लीफ कंपोस्ट या फ्लावर की कंपोस्ट बनाएं, वो सब आप डाल सकते हैं। घर की बनाई हुई किचन गार्डनिंग वेस्ट होता है, उससे भी आप वो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र कोई भी
कोई स्पेशल केमिकल फर्टिलाइज़र देना नहीं होता है इनको, क्योंकि इनकी लीव्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली खाने के लिए या फिर किसी चाय में डालने के लिए, और कहीं भी यूज़ करिए, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है तुलसी। और अगर आप इनके सीड्स चाहते हैं और आप इंडिया से बाहर के हैं और आप इनके सीड्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप इनके सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं और आपको कोरियर के थ्रू पहुँच जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे भी आप रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।